मोस्ट लौंडों को लगता है लड़कियां लुक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, कुछ लौंडों को लगता है लड़कियां पैसे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और कुछ लौंडों को लगता है कि लड़कियां कॉन्फिडेंट लौंडों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। बट सब लोग सबसे बड़ी पिक्चर को मिस कर रहे हैं। लड़कियां एक्चुअल में उन लौंडों की तरफ अट्रैक्टेड हैं जिन लौंडों को ये लड़कियां चाहिए ही नहीं। मतलब वो लड़के जिनको ये लड़कियां चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो, जिनको इग्नोर, जो लौंडे इनको इग्नोर कर देते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता, इनको चाहिए ही नहीं, उधर ये ज्यादा अट्रैक्टेड है। बट नहीं, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम लड़कियों को इग्नोर करो, बल्कि मेरा ये कहना है कि एक ऐसी जिंदगी बनाओ तुम जहां पे लड़की उसका सेंटर हो ही ना, लड़की तुम्हारी जिंदगी का मेन गोल हो ही ना। तो बस एक अपनी लाइफ होनी चाहिए। 3 पॉइंट से समझाता हूँ क्या फकअप्स लौंडे करते हैं, क्या फकअप तुम कर रहे हो, क्या तुमको फिक्स करने की जरूरत है, एंड क्या करने के बाद लड़कियां एक्चुअल में ऑब्सेस्ड होने लग जाएंगी तुमसे, एंड तुमसे दूर नहीं होना चाहेंगी। सबसे पहला पॉइंट है नीडीनेस इज विजिबल। तुम इतना डेस्परेट हो, इतना तुम्हें जरूरत है उस लड़के की, ये तुम साफ साफ जाहिर कर देते हो। लौंडे साफ साफ दिखा देते हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सेंस कर लेती है। वेट कर रहे हो उसके मैसेज का, जैसे ही मैसेज करी फटाक से ब्लू टिक आ गया, रिप्लाई फास्ट कर रहे हो, कॉल पे बैठे हो, अपना शेड्यूल, तुम्हें फलाने टाइम पे जिम जाना था, कॉलेज जाना था, कहीं जाना था, उस इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के तुम लड़की को वहां पे डाल दे रहे हो। अपने शेड्यूल को चेंज करते जा, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो लड़की के हिसाब से। मतलब इतना नीड हो गई है वो तुम्हारी, इतना जरूरी हो गई, इतना तुम उसको इम्पोर्टेंट बनाते जा रहे हो। बैठे हो, जल्दी से उसका टेक्स्ट आए, एक भी कॉल आया, एक भी उसकी रिंग नहीं बजने दी, तुरंत उठा लिए, एकदम डेस्परेट हो गए। ये डेस्परेशन एकदम अनअट्रैक्टिव है उनके लिए, एकदम अनअट्रैक्टिव है। मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बताया ना, इनको वो पसंद आते हैं जो एकदम भाव ही नहीं देते, और तुम हो कि पूरा भाव ही दे दिए जा रहे हो, जैसे जितना खून है शरीर में सब पेले जा रहे हो, सब दी जा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है तुम प्यार कर रहे हो। बट लड़की को एक्चुअली में लग रहा है कितना क्रिंज है भाई, कितना गिरा हुआ है। एंड लड़कियां फिर टेस्ट भी करती हैं। तुम कहने लग जाते हो, जताने लग जाते हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, फिर वो इन चीजों को टेस्ट करती हैं। टाइम से रिप्लाई नहीं देंगी, जानबूझ के मूवी देखेंगी, तुम्हारा कॉल होल्ड पे डाल किसी और से बात करने लग जाएंगी, और जब तुम कॉल करोगे कहीं और बिजी रहेंगी तो तुमको इग्नोर कर देंगी कि मैं तो कहीं और कॉल पे हूँ ना। सो फकिंग, मतलब वो टेस्ट करती चली जाएंगी, टेस्ट करती चली जाएंगी, कितना हद तक तुम सह लेते हो। और तुम चुदुला सब सहते हो, वेट करते हो। मैं नहीं कह रहा लड़कियां बुरी होती हैं, उनके नेचर में है ये टेस्ट करना। वो देखना चाहती हैं कि जिस आदमी को मैं सबमिट करने वाली हूँ अपनी पूरी जिंदगी, जिस आदमी को देने वाली हूँ, क्या उसमें गूदा है, क्या उसके पास बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, क्या वो इमोशनल बिच नहीं है, मौगा नहीं है। बट तुम फेल हो जाते हो वो टेस्ट, और तुम दिखा देते हो कि तुम एक मौगा हो। मौगा नहीं पता, यूपी बिहार वालों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जाओ टेस्ट करो, सॉरी रिसर्च करो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वर्ड है, सीखो और इसको अपने वो कैब में डालो। एंड नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, योर मिशन इज योर बिगेस्ट अट्रैक्शन। मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी लाइफ में मिशन होना, उससे अट्रैक्टिव चीज कुछ है ही नहीं। जो फनीएस्ट लड़का होता है ना, जो फनी बहुत होता है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। जो सबसे अमीर लड़का है वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। कौन अट्रैक्टिव है पता है? वो बंदा जो लड़की से, डेटिंग से, इन सब चीजों से कहीं ज्यादा डीपली इन्वेस्टेड है अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में, जिम, बिजनेस, स्किल्स, करियर, इन चीजों में। रिलेशनशिप उसके लिए दूसरी चीज है, उसकी खुद की अपनी दुनिया है जिसमें वो बहुत लॉक्ड इन है, बहुत फोकस्ड है अपनी जिंदगी बनाने में। वो है लड़का अट्रैक्टिव। क्यों पता है? क्योंकि लड़कियों को मतलब होता है लॉन्डो के फ्यूचर से, प्रेजेंट से एंड फ्यूचर से। वो क्या करेगा, किस टाइप का आदमी है, जितना ज्यादा फोकस्ड है, अपना काम वो करता है, लड़की को भाव देता है, उनको यही पता चलेगा ना, एक तो साला ये मुझे चाहता नहीं, ऊपर से इसका फ्यूचर एक नंबर है। इससे अट्रैक्टिव कोई चीज है ही नहीं, ट्रस्ट मी। बट हम तुम क्या गलती करते हैं, मैंने भी अपने पहले प्यार में यही गलती करी है। हम लड़की मिलते ही सब छोड़ देते हैं, करियर और ये सब छोड़ देते हैं, दिन भर सोच रहे हैं उसी के बारे में, उसी का मैसेज, उसी का कॉल, वो वही, उसी को दुनिया बना देते हैं। ये गलती करते हैं, मैंने करी है, तुम भी कर रहे हो, तुम भी करोगे, सब करता है। ये चीज ही ऐसी है, एंड दैट्स अनअट्रैक्टिव एज फक। वहीं तुम लड़की को इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के नहीं, बल्कि तुम्हारा मिशन, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए जरूरी सच में है। तुम्हारी एक ऐसी जिंदगी तुमने बनाई है जहां पे तुम फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, उससे अट्रैक्टिव कुछ नहीं है मेरे भाई। क्योंकि जब लड़की को रियलाइज होता है कि भाई ये लौंडा तो अपनी चीजों में इतना ज्यादा बिजी है, तब उसके दिमाग में क्वेश्चन होने लग जाता है, ये क्वेश्चन उठने लगता है कि मैं इसकी जिंदगी में कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ इसकी और अटेंशन पाने के लिए, और अच्छी बन जाती हूँ, जैसा ये चाहता है वैसी बन जाती हूँ। तब वो ऑब्सेस्ड होने लगती है, तब वो तुम्हारे जैसे बनना लग जाती है, तब वो सारी चीजें करती है, ना कि अदर वे अराउंड।
एंड नाउ तीसरा पॉइंट, स्कैसिटी क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। कम होना, किसी चीज का कम होना क्यूरियोसिटी जगाता है ना। जैसे धोनी को ले लो, धोनी इतना कम स्क्रीन पे आता है, इतना कम दिखता है पूरे साल भर, आईपीएल में थोड़े टाइम के लिए आता है, 4 बॉल्स खेलने आता है, कितनी हाइप बन जाती है। जो चीज कम होती है, रेयर होती है, उसकी हाइप देखो कितनी ज्यादा होती है ना। बलेनो तो हर जगह अवेलेबल है, बट लग्जरी कार कितनी कम होती है, तभी लोग खड़े होकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। फ्री की चीजों की तो हम वैल्यू ही नहीं करते भाई, जो 24 घंटा हमारे पास है। तुम्हें भी मिली होगी फ्री की ई बुक्स, कभी पढ़ा? फ्री के कोर्सेज मिले होंगे, कभी खोला? नहीं ना। फ्री की चीजों की हम घंटा वैल्यू नहीं करते भाई। तो अगर तुम 24 घंटे अवेलेबल रहोगे, हरदम फटाफट रिप्लाई कर रहे हैं, हरदम, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई गेम खेलना है, बट कोई लड़की तुम्हें मिस कब करेगी? जब वो मिस कर रही, मैसेज कर रही है, तुम तो रिप्लाई करने लग जा रहे हो, बात करने लग जाओ, हाँ अभी मैं टट्टी करके आया था, नहीं आज मैं दाहिने हाथ से गांड धुली है, ये सब बताने लग जा रहे हो। नहीं, तुम थोड़ा टाइम बिजी रहो अपनी लाइफ में, ताकि वो मैसेज करे या मिस करे कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, वो सोचे तुम्हारे बारे में। कोई मिस्ट्री बची नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्ट्री इज अबाउट गेम्स, तुम गेम्स खेलो, जानबूझ के इग्नोर करो, जानबूझ के रिप्लाई नहीं दो, ये सब नहीं करना है। बल्कि तुम्हारी एक जिंदगी होनी चाहिए ऐसी जहां तुम बिजी हो। यू हैव वर्क, यू हैव बिजनेस, यू हैव जिम, यू हैव स्किल्स, यू हैव पर्पस, यू हैव अ फकिंग मिशन, जहां तुम बिजी हो, एक्चुअल में बिजी हो। जहां मुझे कोई गेम नहीं खेलना है कि 37 मिनट बाद इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मेरे साकेत भाई ने बोला है, ये सब नहीं करना है। समझ रहे हो? फोकस्ड, लॉक द फक इन। तुम्हारे पास लाइफ है। जब 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहोगे क्योंकि तुम बिजी हो, यू हैव वर्क, तब वो कहेगी कि हाँ कहाँ है, सोचेगी, परेशान होगी। दैट्स व्हाट वर्क्स भाई। तुम इसका उल्टा करते हो, तभी तुम्हारे लगे पड़े, तभी तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी गलती हम लौंडे यही करते हैं कि हम लड़की को ही पूरा पर्पस बना लेते हैं, लड़की को ही सेंटर बना लेते हैं अपनी जिंदगी का। अब लड़की है जो है वही सब कुछ है, नहीं। एक ऐसी जिंदगी बनाओ, ऐसी जिंदगी जियो जो बिना उस लड़की के एक्साइटिंग है। तुम्हारा खेल खेलना है, स्पोर्ट्स खेलना है, दोस्तों के साथ मस्ती, बकचोदी, काम, पर्पस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, टाइम पे उठना, डिसिप्लिन, इतनी बढ़िया फन जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए जिसमें उस लड़की का कोई रोल ही नहीं। बिना उसके तुम्हारी जिंदगी एकदम मस्त होनी चाहिए। भाई क्या आदमी हो तुम, वाह वाह वाह। एंड आयरॉनिकली इसी जिंदगी का वो पार्ट बनना चाहेगी। समझ रहे हो? जिस जिंदगी का उससे कोई लेना देना नहीं, इतनी कूल जिंदगी, इतना फन हो रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हो तुम, या फन एंजॉय भी नहीं भाई, तुम फोकस्ड हो, वर्क कर रहे हो, यू आर फकिंग मैन विथ पर्पस। तुम छोटे गांव से भी हो सकते हो, बट तुम फोकस्ड हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी चीजें कर रहे हो। उस लड़की से कोई मतलब ही नहीं तुम्हारी जिंदगी का। एंड अजीब है बट सच यही है कि फिर वो लड़की उसी जिंदगी का पार्ट बनना चाहेगी। ऐसे ही लड़के के साथ रहना चाहिए, उसके साथ कभी नहीं रहेगी जो देवी बना के सर पे रख रहा है, जो लड़की कोई ऑब्सेस्ड हो गया पूरे दिन। हाँ सुबह उठे, हाँ बेबी 2 घंटे बात करी, रात में 2 घंटे 4 घंटे बात करी, दोपहर में बात कर रहे हैं, शाम में बात कर रहे हैं, दिन भर खाली हैं, यही सब कर रहे हैं। छोड़ जाएगी ऐसे चूतियों को। तुमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे, मैं भी, तुम भी एक एग्जाम्पल हो उसी में से। क्योंकि मैं तो 2019-20 में था, बट अब 6 साल हो गए हैं, बहुत सीख लिया, बहुत ज्ञान है, सब जानते हैं, तभी बता रहे हैं इस वीडियो में, तभी हेल्प हो रही है, तभी अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप तुम सीखो, सुधरो, एक बेहतर लाइफ जियो, ताकि लड़की को सेंटर ना बनाओ अपनी जिंदगी का। एंड इवेंचुअली वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी, तुम्हारे साथ वो रहना चाहेगी, फ्यूचर में भी ऑब्सेस्ड होगी तुमसे, एवरीथिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है यशवीर। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरा जो ऑनलाइन स्कूल है उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा, जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड, एंड इट्स बेस्ट फकिंग स्कूल। यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, पहली लिंक, एंड जाके देखो क्या है। सही लगे तो मेरे स्कूल में एडमिशन लेना, ना सही लगे तो कोई बात नहीं। दैट्स इट, बाय बाय।